पता नहीं यही आए कि ना आए, तो भाई मैं एक वादा करता हूँ आपसे, सिर्फ आप यही एक लेटर पढ़ के जाना, मेरे कहने से सिर्फ एक लेटर पढ़ कर जाना। और अगर आपको पेपर में ना दिखे तो आप मुझसे आके कहना कि वीडियो में इस नीचे कमेंट करके जाना कि सर आपका बताया हुआ पेपर में नहीं आया। ठीक है, नमस्कार स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों हम लोग लेटर लेकर आए हुए हैं और लेटर में आपको ऐसी भाई आज ट्रिक बताने वाला हूँ ना कि अगर आपको कोई भी लेटर लिखना नहीं आता है ना, तब भी आप इस ट्रिक से पूरा लेटर सीख जाओगे। और बिल्कुल आपको याद तो करना ही नहीं है, बिल्कुल याद नहीं करना। कोई भी जो क्वेश्चन लिखा हुआ आप यहाँ पर देख रहे हो ना, सिर्फ और सिर्फ इसी क्वेश्चन से, यानी इसी क्वेश्चन से मैं आपको पूरा लेटर करवाने वाला हूँ। और ये नहीं कि गलत है, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। मैं खुद एक टीचर हूँ, पढ़ाता हूँ बच्चों को, देखता हूँ अगर ये प्रोसेस आप यहाँ पर लगाते हो तो बिल्कुल आपका सही माना जाएगा। तो चलिए बिना शुरू से लेकर अंत तक इसकी पूरा आप सिर्फ आपको देख लेना है और ये मानना है आपका पेपर का टाइम चल रहा था, आपका टाइम बिल्कुल मैं वेस्ट नहीं करूँगा। आप यहाँ पर देखोगे कि वीडियो वास्तव में आपकी हेल्पफुल रही होगी, आपके काम की रही होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख के शुरू से लेकर अंत तक देखना है कैसे मैं लिखता हूँ, कैसे क्या तरीका होता है। देखिए सबसे पहले इसे लिखा हुआ आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, राइट लेटर टू योर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फॉर कंप्लेनिंग इरेटिक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। एक लेटर आपको लिखना है ना। और एक चीज़, हाँ भाई मैं गारंटी आपको बता देता हूँ कि आप सोच रहे हो सर पता नहीं यही आए कि ना आए, तो भाई मैं एक वादा करता हूँ आपसे, सिर्फ आप यही एक लेटर पढ़ के जाना, मेरे कहने से सिर्फ एक लेटर पढ़ कर जाना। और अगर आपको पेपर में ना दिखे तो आप मुझसे आके कहना कि वीडियो में इस नीचे कमेंट करके जाना कि सर आपका बताया हुआ पेपर में नहीं आया। ठीक है, बिल्कुल भाई ऐसे हो ही नहीं सकता कि मैं बताऊँ और चीज़ पेपर में आए ना, बिल्कुल ये पेपर में दिखेगा आपको, इस बात की पूरी गारंटी रखिए। चलिए शुरू करते हैं लिखना कैसे। देखिए भाई सबसे पहले ऐसे लिखा रहेगा, लेटर लिखना है अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, कंप्लेन करना है कि इरेटिक जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आ रही है, बिजली की जो सप्लाई आ रही है वो सही नहीं आ रही, इरेटिक आ रही है, यानी अनियमित तरीके से आ रही। सबसे पहले यहाँ पर आप कोई एड्रेस डाल देंगे, जैसे मान लीजिए मैं डाल देता हूँ 236 है ना, और अमोल विहार है ना, अमोल विहार, रायबरेली यूपी। उसके बाद यहाँ पर मैं पिन कोड डाल देता हूँ ना 229001। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, आप यहाँ पर ऐसे डाल सकते हैं। ठीक है, डालने के बाद फिर आपको क्या करना है, ऐसा आप लिख लेंगे। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर आपको खुद ही ये बता रहा है कि राइट ए लेटर, एक आपको पत्र लिखना है। किसको लिखना है? टू योर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाले को पहले पत्र लिखोगे, ठीक है, और बताओगे सर हमारे यहाँ बिजली की सप्लाई सही नहीं आ रही। लेकिन आप देखिए यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मैंने क्वेश्चन अपने मन से लिखा है, तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वाले को आपको पत्र लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कर सकते हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिख सकते हो कि सर हमारे यहाँ ये दिक्कत चल रही है। लेकिन पहले आप जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बड़े बड़े मुद्दे सॉल्व करता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस को लिखिए, है ना। तो यहाँ पर आप लिखोगे सबसे पहले टू द, देखो यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं काट देता हूँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यहाँ पर लिखता हूँ पावर हाउस। ठीक है, टू योर पावर हाउस, आपको यहाँ पर पावर हाउस को लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप पावर हाउस लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, लेटर लिखना है ना। यहाँ पर देखो ऊपर लिखा हुआ था टू द पावर हाउस, तो यहाँ पर भी आप ऐसे लिख देंगे टू, उसके बाद नीचे लिखना चालू कर दीजिए, किसको लिखना है आपको, द पावर हाउस। अब वो पावर हाउस कहाँ का है, आपके निकटतम का। ठीक है, तो पावर हाउस कहाँ का है भाई, रायबरेली का। सिर्फ आपको इतना डाल देना है। ठीक है, इतना आपने डाल दिया। चलिए अब उसके बाद क्या करना है, अब आपको लिखना तुरंत चालू करना है भाई, है ना। अब लिखने में क्या करना है, आपको सब्जेक्ट सबसे पहले डाल देना है, यानी किस विषय पर आप दे रहे हो। यहाँ पर आप सब्जेक्ट डाल दीजिए और सब्जेक्ट डालने के बाद फिर आपको लिखना है यानी विषय, यानी किस विषय पर आप दे रहे हो। तो सब्जेक्ट में डालेंगे, देखो वहाँ पर लिखा हुआ था क्या लिखा हुआ था, देखो आपको फिर अखबार दिखा देता हूँ, फॉर कंप्लेनिंग इरेटिक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। तो यही चीज़ सेम आपको यहाँ पर लिख देनी है। ठीक है, क्या लिखना है, ए लेटर, एक पत्र लिखना है, काहे के लिए, फॉर कंप्लेनिंग इरेटिक, है ना, और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। इरेटिक इलेक्ट्रिक सप्लाई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डालिए सर। अब ये जो आपको लाइन में बताऊंगा ना, ये लाइन भाई सब लेटर के लिए, किसी लेटर के लिए कॉमन रहेगी। क्या रहेगी भाई, आई वॉन्ट टू ड्रा योर अटेंशन, यानी मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ कि, यानी दैट, है ना। अब क्या कराना चाहते हो कि देयर इज, यहाँ पर है क्या है, ए बिग प्रॉब्लम, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, काहे की ऑफ। अब देखो ये लाइन आपको सब आर्टिकल, सब जो है उसके लेटर के लिए आपको कॉमन मिलेगी, यानी कि मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ इस चीज़ की बहुत बड़ी समस्या है। अब भाई किस चीज़ की समस्या है, चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। तो वहाँ पर आपने ऊपर पढ़ा भी देखा, इसमें भी आपने लिखा प्रॉब्लम है काहे की, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की, यानी कि बिग प्रॉब्लम है आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की आपके यहाँ
बिग प्रॉब्लम, है ना। और क्या है भाई, इट इज़, ये है एकदम से इरेटिक, यानी कि अनियमित है, यानी कभी आई कभी गई, है ना। सो है ना, इस प्रकार से वी हैव टू यूज़, यानी हमें प्रयोग करना पड़ता है। एक दो लाइन आपको अपने मन से यहाँ पर लिखना होगा। वी हैव टू यूज़ जनरेटर, है ना भाई, हमें जनरेटर यूज़ करना होता है। और हुई चीज़ जो कि होता है ना, हुई चीज़ जो कि पड़ता है हमें कॉस्टली, यानी बहुत ज़्यादा क्या पड़ता है, दाम वाला पड़ता है ना, कॉस्टली पड़ता है। एंड और कॉज ऑफ पॉल्यूशन, और कारण होता है, कॉज होता है काहे का, ऑफ पॉल्यूशन, यानी कि प्रदूषण का, और प्रदूषण का भी क्या होता है, कारण होता है। ठीक है, तो भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, देयरफॉर, इस प्रकार से, है ना, यहाँ पर लिख सकते हैं आप, आई रिक्वेस्ट यू टू, REQUEST, आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे विनती करता हूँ, है ना, टू प्लीज़ सॉल्व दिस प्रॉब्लम, है ना, प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल, यानी जितनी जल्दी हो सके इस समस्या से हमें मुक्ति दीजिए। यहाँ पर फिर आप लिख भी सकते हैं कि वी शैल बी हाईली ऑब्लाइज, वी शैल बी, हम आपके आभारी रहेंगे, ना, हाईली, वी शैल बी हाईली ऑब्लाइज यू, इतना आप लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप बिल्कुल इसे थैंक यू डाल देंगे, और थैंक यू डालने के बाद फिर यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, आपका योर सिंसियरली, ठीक है, योर सिंसियरली, ठीक, इतना लिखने के बाद यहाँ पर आप XYZ भी डाल देंगे। ठीक है, तो ये जो तरीका मैंने आपको बताया है ना, तो इतना अगर आप ऐसे फॉलो करते हो तो बिल्कुल आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेगा, इस बात की पूरी गारंटी है ना। तो होप सो स्टूडेंट्स कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को पसंद आई हो तो ज़्यादा वीडियो को लाइक करते जाना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते जाना यार, क्योंकि इस चैनल पर ना आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहती हैं। और जो मैंने बताया तरीका, इसको आप फॉलो करना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।